हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू कॉन्कर यूपीएससी प्रीलिम्स जोश 2020 की सीरीज में। यह हमारा 35th लेक्चर है, जहां पे मैं डिस्कस करूंगा आप लोग के साथ स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे हम डिस्कस करेंगे कार्सन के बारे में। तीसरे नंबर पे हम डिस्कस करेंगे ग्लूकोज डेफिशिएंसी के बारे में। और चौथे नंबर पे हम डिस्कस करेंगे बिमल जुल्का कमेटी के बारे में। आइए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2020। यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड ने और यूनाइटेड नेशंस सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ एजेंसी ने रिसेंटली एक रिपोर्ट रिलीज की है जिसका नाम है स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन 2020। इसमें बहुत सारे टाइटल्स दिए गए हैं। हम एक स्पेसिफिक टाइटल की बात करेंगे ये डिस्कशन में, अगेंस्ट माई विल। देखिए, ये जो रिपोर्ट है इसका सारा फोकस जेंडर बायस के ऊपर है और दूसरा वायलेंस अगेंस्ट गर्ल्स एंड वीमेन के ऊपर है। यहाँ पे ये रिपोर्ट में थोड़े हार्मफुल प्रैक्टिसेस को हाईलाइट किया गया है, जिनमें से मैं आपके साथ थोड़े पॉइंट्स शेयर करूंगा। रिपोर्ट ये बता रही है कि हार्मफुल प्रैक्टिसेस अगेंस्ट वुमेन बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं एंड इनफैक्ट ग्लोबल लेवल पे 3 ऐसे प्रैक्टिसेस है, पूरे ग्लोबल लेवल पे होते हैं, बहुत सारे कंट्रीज में होते हैं ग्लोबल लेवल पे, जिनमें से पहला है फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन। इसके बारे में आप खुद ही विकिपीडिया से पढ़ना। सेकेंड, चाइल्ड मैरिज। और तीसरा है सन प्रेफरेंस। ग्लोबल लेवल पे अगर 5 गर्ल्स है तो 5 में से एक ही गर्ल ऐसी होती है जिसकी शादी 18 साल की उम्र में या 18 साल के बाद होती है। इनमें से 4 लड़कियों का ब्याह पहले ही हो जाता है 18 साल रीच करने से पहले। इंडिया में देखिए चाइल्ड मैरिजेस की समस्या आज से नहीं है, एंशियंट टाइम से है, टाइम इमेमोरेबल। यहाँ पे कारण क्या क्या है इंडिया में चाइल्ड मैरिजेस की? सबसे पहला कारण तो होता है पॉवर्टी। पॉवर्टी अगर होगी तो जल्द से जल्द लड़कियों का ब्याह करने की सोचेंगे लोग। दूसरा है कि जोग्राफिकल लोकेशन। हम देखिए अवेयरनेस किस तरह से फैला सकते हैं। अगर एजुकेशन ही पुअर एजुकेशन, ये दूसरे नंबर पे ले लूंगा मैं। पुअर एजुकेशन हो तो इनके पास अवेयरनेस नहीं आएगा। अवेयरनेस कैसे आएगा? एजुकेशन के थ्रू। एजुकेशन ही नहीं मिलती है रिमोट एरियाज में जोग्राफिकल लोकेशंस के कारण, तो इनमें अवेयरनेस नहीं आती है और ये अपने ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस जो चले आ रहे हैं एंशियंट टाइम से वही फॉलो करते हैं, कोई तब्दीली नहीं आती है। ट्रेडिशनल सिस्टम को स्ट्रांगली फॉलो करते हैं ये लोग, इसलिए ये एक रीजन है इंडिया में चाइल्ड मैरिजेस आज भी होते हैं। अब ये मिसिंग फीमेल्स क्या है? मिसिंग फीमेल्स ये नहीं है कि किसी फीमेल्स को किडनैप कर लेना। दुनिया भर में पिछले 50 सालों में मिसिंग फीमेल्स की संख्या 2 गुनी से भी ज्यादा हो गई है। मतलब इतने फीमेल्स को किडनैप किया है? नो। मैं बताता हूं आपको मिसिंग फीमेल्स का अर्थ। वो महिलाएं या लड़कियां हैं जो जन्म से पहले या जन्म के बाद में जेंडर आधारित यानी सेक्स सिलेक्शन की वजह से जनसंख्या से मिसिंग हो गई हैं। यानी या तो इनका फीमेल फिटिसाइड हो जाएगा या तो इनका फीमेल इन्फेंटिसाइड हो जाएगा। इस तरह से ये लोग जनसंख्या से दूर चले गए हैं, मिसिंग हो गए हैं। देखिए, कुछ आंकड़ों की बात की गई है ये रिपोर्ट में, जिनमें से मैं थोड़े आपके साथ शेयर करता हूं। 1.2 मिलियन गर्ल्स ऐसे हैं जो फीमेल फिटिसाइड का शिकार है। ऑब्वियसली गवर्नमेंट ने ना बहुत सारे कानून लेकर आए हैं फीमेल फिटिसाइड यानी प्री डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स, इसके अगेंस्ट में। लेकिन कुछ डॉक्टर्स पैसे लेकर अपना काम करते हैं, सेक्स डिटरमिन करके बता देते हैं पैसों की वजह से। दूसरा, या तो ये रिलेशंस में होंगे डॉक्टर्स या फ्रेंड्स में होंगे, फ्रेंड सर्कल में ये बता देते हैं। तो इसीलिए फीमेल फिटिसाइड का रेट देखिए कितना ज्यादा है। 1.2 मिलियन गर्ल्स लॉस्ट एनुअली ड्यू टू फीमेल फिटिसाइड। और 2013-17 के बीच में ये हुआ था 46 मिलियन गर्ल्स इंडिया में से मिसिंग हो गए थे। रीजन काफी सिंपल यही है, ड्यू टू सेक्स सिलेक्शन बायसेस। और देखिए 142 मिलियन गर्ल्स से भी ज्यादा मिसिंग है ग्लोबल लेवल पे। यानी लोग है ना प्रेफरेंस कर देते हैं सन्स को। देखिए, प्रेफरेंस सन को देना बहुत सारे रीजंस की वजह से है, जिनमें से एक दो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। हमारी सोसाइटी कैसी थी एंशिएंट टाइम्स में? इकोनॉमी किस तरह से थी? एग्रीरियन इकोनॉमी थी, मतलब सारे एक्टिविटीज एग्रीकल्चर के आधार पे डिपेंड करते थे। एग्रीकल्चर फील्ड में काम कौन करते हैं? सन्स काम करते हैं।
अगर जिसके घर में सन्स ज्यादा हो तो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज इनके अच्छे होंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटीज ज्यादा होंगे और दे आर कंसिडर्ड एज अ रिच इन द सोसाइटी। इसकी वजह से ट्रेडिशनल लेवल पे ही सन्स को प्रेफरेंस देना स्टार्ट कर दिए थे, ठीक है। और दूसरा रीजन ये है, लोग आज भी ये मानते हैं कि लड़की की अगर शादी हो गई किसी खानदान में तो हमें झुक कर रहना है, ये एक कारण है। तीसरा, फीमेल्स से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं ये फीमेल के फैमिली वालों को सफ़र करना होता है, या तो सोसाइटी में या फिर इनके इन लॉज में एट्सेट्रा। तो ये काफ़ी रीजंस है जिसकी वजह से लोग प्रिफर करते हैं सन्स के लिए। एंड इनफैक्ट आई टेल यू, जो पढ़े लिखे होते हैं वो भी यही करते हैं। अब देखिए कोविड-19 ने इसके ऊपर किस तरह से इम्पैक्ट डाला है। पैंडेमिक थ्रेटन कर रही है ये प्रोग्रेस को, जो हमने मेजर्स लिए हैं कि मिसिंग फीमेल्स को किस तरह से कम किया जाए। लेकिन ये क्या हो रहा है, उल्टा हो जा रहा है, क्योंकि लोग के पास इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ नहीं हो रही है, इकोनॉमिक हार्डशिप्स का सामना करना पड़ रहा है और लॉस ऑफ एक्सेस टू हेल्थ सर्विसेज। एक तो आपको वो हेल्थ सर्विसेज का एक्सेस नहीं मिला, तो रेगुलरली जो चेकअप होता है जब लड़की कंसीव करती है तब रेगुलर चेकअप करना होता है उसका, मंथली या ट्वाइस इन अ मंथ, ये एक्सेस नहीं कर पा रही है हेल्थ सर्विसेज। रूरल एरियाज में तो बिल्कुल नहीं। सेकेंड, इकोनॉमिक हार्डशिप। अभी पैंडेमिक की वजह से लाइवलीहुड प्रभावित हुआ है, तो किस तरह से हम नई जो बर्थ होने वाली है फैमिली में, तो उसको किस तरह से हम मैनेज करें, ये सारे रीजंस है। नेक्स्ट आर्टिकल, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस डेफिशिएंसी। रिसेंटली सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने स्पेसिफिक कोविड-19 अलर्ट रेज किया है। ये पर्टिकुलर कम्युनिटी को बताने के लिए, वटालिया प्रजापति कम्युनिटी, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि वटालिया प्रजापति कम्युनिटी कहाँ की है। ये सूरत की है, गुजरात की है। सेकंड, सबसे ज्यादा G6PD की डिफिशियंसी कौन सी कम्युनिटी में पाई जाती है, अगेन वटालिया प्रजापति कम्युनिटी। देखिए वटालिया प्रजापति कम्युनिटी में यह पाया गया है कि 25% इनकी पॉपुलेशन जो है ये कम्युनिटी की जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर कॉल्ड G6PD डेफिशिएंसी रखती है। यानी देखिए G6PD डेफिशिएंसी क्या है, सिंपल वर्ड्स में समझना आप, जो ग्लूकोज कैरी करता है ब्लड, ये इनकेपेबल हो जाता है, ये ब्लड डैमेज हो जाता है और इनके पास इतनी कैपेसिटी नहीं होती है कि रिक्वायर अमाउंट ऑफ ग्लूकोज पूरी बॉडी में पहुंचाया जा सके। अब ये फॉस्फेट, डिहाइड्रोजिनेस, ये सब एंजाइम के नाम है, इतना मत जाइए डिटेल में, सिर्फ इतना समझिए, अगर कोई जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर है किसी के पास, किसी इंडिविजुअल में, तो समझना इज बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ ग्लूकोज। ये ज्यादातर प्रॉब्लम मेल्स में होती है और ये एज आई सेड जेनेटिक प्रॉब्लम से, ये सेक्सुअल इंटरकोर्स से भी ट्रांसफर होती है। लेकिन फीमेल जो है ये सिर्फ कैरियर होंगे, यानी अगर कोई लेडी की शादी हो रही है और इसके बाद में इनको मेल हो रहा है तो मेल में ये सिम्टम्स पाए जाएंगे, ये डिफिशियंसी पाई जाएगी, लेकिन फीमेल में नहीं होगा, क्योंकि अगेन फीमेल क्या होंगे, सिर्फ कैरियर होंगे। नेक्स्ट, कोविड-19 की वजह से हो रहा है ये कम्युनिटी में G6PD की डेफिशिएंसी के कारण, अगर हम जो ड्रग दे रहे हैं, ये ड्रग का नाम है हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वाइन। ये ड्रग अगर ये लोग को देते हैं जिनके पास ग्लूकोज की डिफिशियंसी हो, अल्टीमेटली ये कर देगा ब्लड वेसल्स को रप्चर, और इन्फेंट्स में तो यहाँ तक देखा गया है कि इनका ब्रेन भी डैमेज होता है और अडल्ट्स में किडनी भी फेल्यूर हो सकती है इनकी। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने कहा था कि वाइडली हम हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वाइन यूज करेंगे कोविड-19 से लड़ने के लिए, लेकिन अब ये कम्युनिटी को नहीं दे सकते हैं हम। मैं बताता हूं आपको G6PD डेफिशिएंसी क्या होता है। ये एक जेनेटिक एबनॉर्मलिटी है, जैसा कि मैंने अभी बताया आपको। ये जब होगा, अगर इनएडिक्वेट अमाउंट में आपको ग्लूकोज पहुंचाया जाएगा आपके ब्लड में, तब ये जेनेटिक एबनॉर्मलिटी आएगी। प्लस इसमें होगा ये G6PD रेस्पॉन्सिबल है रेड ब्लड सेल्स को हेल्थी रखने के लिए। अगर इसकी डेफिशिएंसी होंगे तो क्या होगा, रेड ब्लड सेल्स जिनका लाइफ स्पैन है, नॉर्मल लाइफ स्पैन है इनका 120 डेज, लेकिन ये 120 डेज से पहले ही मर जाएंगे, क्योंकि ये फंक्शन ही प्रॉपर नहीं कर पाएंगे।
और मैं एक बात बता दूं आपको, अगर आपके ब्लड में आरबीसीज सही मात्रा में नहीं है और इनका शेप इरेगुलर है, डैमेज हुए हैं, तो आपको बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ेगा। और जो आरबीसीज 120 दिन पूरे किए बिना ही मर जाएं, तब ये पर्टिकुलर डिस्ट्रक्शन को कहते हैं हम, द अर्ली डिस्ट्रक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स इज नोन एज hemolysis, और and eventually it led to hemolytic anemia. नेक्स्ट आर्टिकल, गैरसेन। देखिए गैरसेन, उत्तराखंड के गवर्नर ने अपना एसेंट दे दिया है कि गैरसेन जो है वो उत्तराखंड का समर कैपिटल होगा। आज भी देखिए आप, जम्मू एंड कश्मीर के दो कैपिटल्स होते हैं, समर का एक और विंटर का एक। आप बताना मुझे कमेंट्स में समर का कैपिटल क्या है और विंटर का कैपिटल क्या है। गैरसेन जो है एक तहसील है एक्चुअली, चमोली डिस्ट्रिक्ट वाली, और ये आती है कुमाऊं रीजन और गढ़वाल रीजन के बीच में। तो ये लोगों को कन्वीनियंट होगा अगर हम समर्स में गैरसेन को कैपिटल बना दें। ये देखिए, ये उत्तराखंड की लोकेशन हो गई और ये है गैरसेन रीजन। ठीक है, ये एक्चुअल जो कैपिटल है हमारा, देहरादून इज द कैपिटल ऑफ उत्तराखंड, उससे 270 किलोमीटर दूरी पे है ये। नेक्स्ट, बिमल जुल्का कमेटी। ये एक्सपर्ट की कमेटी है। ये किसके ऊपर बैठी है ये कमेटी? रैशनलाइजेशन, क्लोजर और मर्जर ऑफ फिल्म मीडिया। फिल्म के जितने भी मीडिया हैं, किनको क्लोज करना है और किनको मर्ज करना है, और जो भी रिव्यू होगा ऑटोनोमस बॉडी का, ये कमेटी के द्वारा किया जाएगा। ये कमेटी फंक्शनलाइज्ड है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, और इन्होंने 4 अम्ब्रेला कॉन्फ़िगरेशन सजेस्ट किया है, जिसको हम कहेंगे 4 ब्रॉड वर्टिकल्स। ये सारे चीजों को लेकर आते हैं, इसलिए तो हम कह रहे हैं अम्ब्रेला कॉन्फ़िगरेशन। पहले नंबर पे प्रोडक्शन, दूसरे नंबर पे फेस्टिवल, थर्ड नंबर पे हेरिटेज, और चौथे नंबर पे है लास्ट नॉलेज। इन्होंने ये भी रिकमेंड किया है, जो कॉमर्शियल फिल्म मेकर्स होंगे, कॉमर्शियल फिल्म जो बनाते हैं, इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स जो कॉमर्शियल फिल्म बनाते हैं, इनके लिए एक सेपरेट फंड क्रिएट किया जाएगा फिल्म प्रमोशन के लिए। ओके, दिस इज फॉर टुडे। होप यू विल लाइक दिस लेक्चर. Please do comments if you have any doubts and share as much as possible. Thank you very much.